और आइए अब आपको सुनाते हैं कि महिला आरक्षण कानून में संशोधन बिल पेश होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अखिलेश यादव और सोनिया गांधी ने क्या कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल, एक संविधान संशोधन और 2 बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है, उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है और कई बार ऐसा हो चुका है, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये तीनों बिल एक साथ ही आए थे और इसी सदन ने उनकी सहमति से पास किया, मगर आज सुबह वो विरोध करने का तय कर आए मीटिंग में, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं। Prime Minister is saying that it's a historic bill and every party should support it. Just one comment. My party has made its position clear. I have nothing to add. और इस खबर पर जी मीडिया संवाददाता नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। नीरज, बताइए आज और क्या क्या हुआ है और क्या तेवर जो विपक्ष की तरफ से हम देख पा रहे हैं, क्या इसमें अभी भी वही तेवर बरकरार है या कुछ धीमा पड़ा है? देखिए मृत्युंजय, इस बिल की बात करें तो सरकार का मानना है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए और लागू इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने का हमने वादा किया है। इसलिए सरकार ये अमेंडमेंट ला रही है, संविधान संशोधन करके इसे जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। लेकिन विपक्ष के तेवर बिल्कुल वही हैं और विपक्ष के नेताओं ने साफ किया है कि हम इस बिल के विरोध में नहीं हैं, लेकिन बिल के प्रावधानों के विरोध में हैं। जब आपने पहले ही कहा कि जो नया सेंसस होगा यानी नई जनगणना होगी, उसके आधार पर हम डिलिमिटेशन करेंगे और उसके बाद ये महिला आरक्षण कानून लागू, तो फिर आपने इतनी देरी क्यों? जब 2023 में कानून लागू हो गया था, 2023 में इसी संसद ने सर्वसम्मति से पास कर दिया था, तो फिर आपने इसे क्यों देर किया? तो ये विपक्ष का मानना। तो विपक्ष के तेवर वही हैं, विपक्ष के सभी जो नेता हैं जो बारी बारी से बोल रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव ने बोला, उससे पहले आप देखें तो गौरव गोगोई ने बोला, ये सारे जो नेताओं ने अपनी बात रखी वो कमोबेश इसी लाइन पर रखी और इस लाइन पर वो बार बार ये कह तो रहे हैं कि हम इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल के प्रावधानों का विरोध करते हुए उनका साफ मानना है कि इस बिल को अभी तत्काल रद्द कर देना चाहिए, अभी फिलहाल इस बिल को रोक देना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि इस बिल के जरिए ना ही किसी राज्य का कोई स्टेक छीनेगा, ना किसी राज्य की कोई जो कोटा है वो ख़त्म होगा, ना ही किसी तरह की उनको हानि पहुंचने वाली। इस बिल के जरिए ये ज़रूर है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। जो पंचायती राज व्यवस्था में लागू है वो कमोबेश विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में भी देखने को मिलेगा। और चूंकि सेंसस पूरा नहीं हो पाएगा 2029 के चुनाव से पहले, इसलिए सरकार चाहती है कि इसको 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर इसको तत्काल लागू कर दिया जाए। जहां तक मामला डिलिमिटेशन का है, तो डिलिमिटेशन में भी किसी राज्य का कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि जिसकी जितनी सीटें हैं, ऑलरेडी जितनी सीटें हैं, उसको जस्ट आप कहें कि आधी सीटें उस पड़ जाएंगी तो उससे उस राज्य का स्टेक जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। जो चीज़ उत्तर प्रदेश के साथ हो रही है वही तमिलनाडु के साथ हो रही है, जो उत्तराखंड के साथ हो रही है वही केरल के साथ हो रही है, जो दिल्ली के साथ हो रहा है वही महाराष्ट्र के साथ हो रहा है। तो मतलब साफ है, सरकार का मत साफ है कि हम इस कानून को जल्द से जल्द लाना चाहते हैं। और उनका ये भी साफ कहना था कि
अगर आप सहयोग में आते हैं तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय होगा और इतिहास में ये दर्ज हो जाएगा कि सभी ने सर्वसम्मति से एक मत होकर इस बिल को ये बात समर्थन आपने किया। बहुत महत्वपूर्ण कही, लेकिन जो नहीं दक्षिण के समर्थन राज्य हैं करेंगे, नीरज, तो मैसेज जो यही बात आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी भी शिकायत है, उनका भी विरोध है। स्टालिन कह रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों का वेटेज कम करने की ये कोशिश है, हमारी सीटें कम हो जाएंगी, जबकि 50% फ्लैट सीटें बढ़ रही हैं। तो दक्षिण के राज्यों को भरोसा देने के लिए कुछ अलग से कोई बातचीत हो रही है सरकार की तरफ से? देखिए, अगर तेजस्वी सूर्या के भाषण को गौर करें तो उनका साफ मानना है कि यदि केवल आप जनगणना के आधार पर अगर आप बात करेंगे तो दक्षिण के राज्यों की सीटें और कम हो जाएंगी, बल्कि उनका नुकसान होगा। लेकिन यहाँ तो सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम किसी का कम या किसी का ज़्यादा करने के इरादे में नहीं है। यदि आपके पास 10 सीटें हैं लोकसभा, किसी राज्य में 10 लोकसभा की सीटें हैं, तो आधी सीटें बढ़ जाएंगी, यानी कि 5 बढ़ जाएंगी, 15 हो जाएंगी। अगर उत्तर प्रदेश के पास 80 हैं तो 80 से 120 हो जाएंगी, 40 सीटें बढ़ जाएंगी। तो फिर कम और ज़्यादा का कहाँ मामला रह गया? यहाँ तो मामला है कि हम जिस अनुपात में उत्तर प्रदेश को फायदा पहुँचा रहे हैं उसी अनुपात में तमिलनाडु को फायदा पहुँचा रहे हैं, जिस अनुपात में उत्तराखंड को फायदा पहुँचा रहे हैं उसी अनुपात में केरल को फायदा पहुँचा रहे हैं। तो कम और ज़्यादा का सवाल नहीं है, बल्कि जो एक नियम बनाया गया है उस नियम के आधार पर सभी राज्यों को उसी अनुपात में सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसको ज़्यादा फायदा दिया गया, उस राज्य को कम फायदा दिया गया। अभी की जो मौजूदा स्थिति है 543 सीटों की, उसी आधार पर सरकार ने सीधा कहा है कि हम 50% सीटें बढ़ा देंगे और 50% सीटें बढ़ाने का जो आधार होगा वो होगा राज्यों में जितनी जिसकी सीटें हैं उसको जस्ट उसकी आधी बढ़ जाएंगी, और उसके बाद उन्हीं में से जो बढ़ी हुई सीटें हैं 33% महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। तो ये एक पूरा प्लान तैयार किया गया है सरकार की तरफ से, और उसी को लागू करने के लिए 3 महत्वपूर्ण अमेंडमेंट ज़रूरी हैं। एक तो संविधान संशोधन, जिसके जरिए ये किया जा सके कि 2011 के सेंसस का इस्तेमाल करके डिलिमिटेशन किया जा सके। दूसरा डिलिमिटेशन, चूंकि सीटें आपको बढ़ानी है, करीब करीब 850 लोकसभा की सीटें लेके जानी है 543 से, तो वो सीटें बढ़ाने के लिए आपको डिलिमिटेशन कानून में बदलाव करना है। तीसरा जो है यूटी, यानी कि जो संघ राज्य हैं उनमें सीटें भी बढ़ेंगी, इसलिए उसके लिए एक अलग प्रावधान है, तो इसलिए उनके भी कानून में बदलाव किया जा रहा है। तो ये 3 कानून, 3 बिल में बदलाव करके इसको लागू करने की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल नीरज, तो ये पूरी खबर, बहुत शुक्रिया नीरज आपका ये डिटेल जानकारी देने के लिए। लेकिन महिला आरक्षण को लेकर के भी घमासान मचा हुआ है। महिला आरक्षण पर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं।